आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है लूपिंग। हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग में लूपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। साथ ही जानेंगे कि प्रोग्रामिंग में एक लूपिंग प्रोग्राम बनाने के लिए कितने ऑप्शन होते हैं, कितने प्रकार होते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर के। और याद रखिएगा ये सिर्फ C++ या फिर VB.NET की बात नहीं है, ये फॉक्स प्रो में भी यूज़ होता है। तो आइए जानते हैं पहले कि लूपिंग आखिर होता क्या है। तो लूप का मतलब होता है पूंछ या फिर एक श्रेणी। किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना, मतलब कि दोहराते जाना जब तक कि दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। मतलब आपके कंडीशन के पूरा होने तक एक लूपिंग स्टेटमेंट जो है बार बार दोहराया जाएगा और इसी को क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। जैसे कि आपके सामने देखिए एक लूपिंग आउटपुट दिया गया है, आप इसको 2 का टेबल भी बोल सकते हैं। अब इनके बीच में देखिए सेम गैप है, सेम अंतर है, तो ये एक प्रकार का क्या है, लूपिंग स्ट्रक्चर हुआ। लूपिंग के मुख्य 4 बिंदु होते हैं। जब भी आप लूपिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी भी प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे लूपिंग के लिए, तो इसमें 4 पॉइंट होते हैं। पहला है स्टार्ट इनिशियल स्टेटमेंट, दूसरा है कंडीशन, तीसरा है अपडेशन मतलब कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसे कि आपके सामने जो 2 का पहाड़ा है उसमें देखिए 2-2 का अंतर होता गया, मतलब 2-2 बढ़ते गया है। और चौथा होता है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, मतलब कि वो स्टेटमेंट जो बार बार आउटपुट में शो होता है। चलिए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स, मतलब कि लूपिंग प्रोग्राम बनाना है यदि आपको अपने प्रोग्रामिंग में, तो आप किन किन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है फॉर लूप, मतलब इसमें फॉर का यूज़ किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूपिंग कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इस बात को भी। इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होने के बाद एग्जीक्यूशन होता है, मतलब आप जो एक कंडीशन देंगे उसको पहले चेक किया जाएगा और फिर उसी के अनुसार एक स्टेटमेंट बार बार क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। याद रखिए इसके हर पार्ट को अलग करने के लिए आपको कॉमा का यूज़ करना पड़ता है, या फिर जब आप C++ में ये प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। याद रखिएगा ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है लूपिंग के लिए। देखिए हमने फॉर का यूज़ किया है, यहाँ पे हमने i का मान लिया है 1 और फिर कंडीशन रख दिया है कि i का मान 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर हो सकता है। और उसके बाद हमने i = i+1, i के मान को 1 बढ़ाने के लिए कहा है और इसका आउटपुट हमको i चाहिए, मतलब कि पहले तो 1 आएगा, उसमें क्या होगा, हमने क्या किया है 1 प्लस किया है हर बार, तो इसलिए देखिए 1 2 3 4 करके एक सीरीज़ आई है 10 तक। अब 10 तक ही क्यों आई है यहाँ पे, क्योंकि हमने कंडीशन दिया था ना कि 10 के बराबर हो सकता है लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या है ये 10 तक ही सीरीज़ इसका प्रिंट होके आया है। दूसरा है वाइल लूप। जान लेते हैं वाइल का यूज़ करके आप लूपिंग प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। इसमें भी कंडीशन पहले चेक होता है और उसके बाद आउटपुट, उसके बाद अपडेशन। ध्यान से देखिए, इसको एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी फॉर के जैसा ही कंडीशन पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद आउटपुट आएगा और फिर अपडेट किया जाएगा उसको। देखिए i का मान हमने लिया है 1, वाइल का यूज़ किया है हमने और कंडीशन दे दिया है वाइल के साथ i < = 10, मतलब 10 से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, और हमने सी आउट लिया है i और लास्ट में फिर i = i+2 रख दिया है। यहाँ पे लिखा है i = i+2, इसको आप तो चेंज कर लीजिएगा, मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे रहेगा i+1, इसीलिए ये सीरीज़ आएगी 1 2 3 करके 10 तक का, ठीक है। अब देखिए फॉर और वाइल में अंतर बस इतना है कि इसमें बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जोड़ा जा रहा है, जबकि फॉर में पहले जोड़ा जाता था। अब देख लेते हैं एक और लूप जिसको बोलते हैं डू वाइल लूप। ये वाइल से अलग क्यों है, पहला तो ये कि इसमें डू लगता है और वाइल जो था एंट्री कंट्रोल लूप था और ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि इसमें कंडीशन जो है लास्ट में चेक किया जाएगा, मतलब आप लास्ट में लिखेंगे कंडीशन को, पहले आपको आउटपुट लिखना पड़ेगा। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर वहाँ से समझते हैं कि डू वाइल लूप का
यूज़ कैसे करना है। डू वाइल लूप में कंडीशन के अंत में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। जैसा हमने अभी वाइल में देखा था, वहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ता है। हमने फिर लिया है i का मान 1, उसके बाद डू, और फिर हमने पहले आउटपुट लिया है देखिए i का, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया है तथा लास्ट में हमने कंडीशन दिया है। तो यही अंतर है, इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि लास्ट में कंडीशन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका आउटपुट भी वही आएगा 1 2 3 करके पूरा सीरीज आएगा 10 तक का, क्योंकि आप देख सकते हैं हर बार एक जोड़ा गया है यहाँ पे i = i+1 और फिर 10 से छोटा या बराबर इसका आउटपुट दिया गया है। तो ये होते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए।